Hi everyone, again welcome to all of you in today's videos, and today I am going to start new topic, derivatives of parametric function, the part of calculus. Okay, so इससे पहले की क्लास में मोस्टली हम लोग ने इम्प्लिसिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई ऐसे फंक्शंस के फॉर्म थे जिसका हम लोग ने डिफरेंशिएशंस किया, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड लॉगरिथम्स आल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके, बट राइट नाउ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. Derivatives of function, derivatives of function in parametric form. Okay, what is the meaning of parametric form? So okay, so in these functions there are no implicit function and explicit both. So जहाँ पर एक तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशन बनेंगे जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन और ना ही एक्सप्लिसिट फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे. जनरली एक्स और वाई को छोड़ करके डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट वेरिएबल्स वहाँ पर हमारे साथ इंट्रोड्यूस होगी. देयर आर कॉल्ड पैरामेट्रिक functions. So sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit, but some link to the third variables with the each of two variables. ठीक है, तो जो थर्ड वेरिएबल्स है इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन. सपोज कि जैसे हम x इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो x की जो वैल्यूज है वो mx प्लस सी के बिलोंग कर रही है. तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स का मतलब x और y वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, बट m और c इज द कांस्टेंट. तो x और y के अलावा जब हम थर्ड वेरिएबल्स को या t के रेस्पेक्ट में या अननोन किसी वैल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो जो थर्ड वेरिएबल्स को मैं चूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन. बिकॉज डिफरेंशिएशन क्या होना है, dy बाई dx ही होना है विद रेस्पेक्ट टू x. विद रेस्पेक्ट टू x हमारा डिफरेंशिएशन क्या होना है, dy बाई dx ही होना है. बट dy बाई dx की जगह सपोज कि हमको डिफरेंशिएशन dy बाई dx फाइंड करना है, लेकिन हम y के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन किसी थर्ड वेरिएबल थीटा से बिलोंग करते हैं, और x का भी डिफरेंशिएशन किसी थर्ड वेरिएबल्स d थीटा से बिलोंग करते हैं. तो ठीक, तो dy बाई d थीटा dx बाई d थीटा. तो यहाँ पर x और y के बाद हमारा थर्ड वेरिएबल क्या आया सर, थीटा. तो थीटा इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि हमेशा हम लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिलता था. ठीक, अब यहाँ पर फाइनली x इज इक्वल टू साइन x मिल जाएगा या y इज इक्वल टू कॉस x. तो dy बाई dx इज इक्वल टू ऑफ डिफरेंशिएट टू cos x विद रिस्पेक्ट टू s इज माइनस साइन x. ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x और x, तो ये y होना चाहिए. तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपको मिल रहे थे अब तक के कैलकुलेशंस में, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल्स मिल गया. तो जो थर्ड वेरिएबल्स उसको रिलेट करेगा वो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाता है. ओके, सो एक एग्जांपल से इसको क्लियर करिए. इफ x is equal to a cos theta and y is equal to simply a sin theta. Okay, तो दो डिफरेंट फंक्शंस मिल रहे हैं. x belongs to a cos theta, y belongs to a sin theta, but a is a constant but theta is angle in terms of trigonometric ratio. Then find dy by dx. तो डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में होना है, पर फॉर टाइम बीइंग थर्ड वेरिएबल इज देयर थीटा, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. बट फाइनली लास्ट में हमको उस थीटा को एलिमिनेट करना होगा और dy बाई dx ही फाइंड करना होगा. ठीक है, सो सॉल्व
This condition is given. So if x is equal to a cos theta, then differentiate with respect to theta, like dx by d theta is equal to d by d theta a cos theta. So a is a constant, then d by d theta of cos theta means cos theta differentiate sin theta minus a sin theta minus a sin theta, and again y is equal to a sin theta. Again dy by d theta is equal to a constant and d by d theta of sin theta. Okay, तो sin theta का डिफरेंशिएशन cos a is a constant a cos theta. अगेन फाइंड क्या करना था आपको, dy by dx का पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, dy by dx. ये y का डिफरेंशिएशन है, इसको आप लिखेंगे dy by d theta टोटल अपॉन इन द डिनोमिनेटर dx by d theta. सो आपकी वैल्यूज क्या आ गई, d थीटा कैंसिल होकर dy by a बच जाएगा. बट dy by d थीटा की वैल्यूज आपने क्या निकाला, a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा माइनस सेव रहेगा a कैंसिल cos अपॉन sin cot माइनस cot थीटा. दिस इज आंसर. तो ये पैरामेट्रिक कंडीशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें आपके पास थर्ड वेरिएबल थीटा के रेस्पेक्ट में एंड अनदर टी के रेस्पेक्ट में w या v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. ओके, एंड अगेन टेक मोर वन एग्जांपल. इफ x is equal to at square, x is equal to at square and y is equal to 2at. तो फाइनली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. सो यहाँ पर क्या है, t है, तो x dx by dt is equal to a is constant d by dt t square dy by dt 2a constant, so d by dt of simplicity. ओके, तो इस तरीके से हमें dx अपॉन dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2a t एंड dy by dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2a. देन dy by dx again dy by dt ये t के फॉर्म में. ओके, एंड अपॉन dx by dt कैंसिल आउट, सो 2a अपॉन 2at 2a कैंसिल 1 अपॉन t. ओके, सो हमारा dy by dx डिफरेंशिएट हुआ थर्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. x is equal to a theta plus sin theta. x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a in the bracket 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Theta a plus sin theta 1 minus cos theta. Then find dy by dx simply.
तो दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन dx upon d theta. So here a is constant, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इन द ब्रैकेट 1 एंड sin थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos थीटा. Similarly dy by d theta, again a constant in the bracket 1 के रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन 0 and cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा. And now dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. Portion of y is a sin theta and upon a in the bracket 1 minus cos theta. A cancel. So answer is sin theta upon 1 plus cos theta. This is not the proving part. Okay. So remaining part dy by dx is equal to sin theta upon 1 minus cos थीटा. इसको हम और सिंप्लीफाई में कर सकते हैं. sin थीटा को हम लोग एंगल की हाफ की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2. एंड cos थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, 1 प्लस cos थीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. बट यहाँ कंडीशन हमारी 1 प्लस की है, 1 प्लस की है. तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन ओनली sin थीटा का डिफरेंशिएशन ओनली cos थीटा. सो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा. तो 1 प्लस cos थीटा का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा की जगह हम क्या मेंशन कर सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 कैंसिल आउट, cos थीटा बाय 2 तो सिंगल cos थीटा टेबल कैंसिल. सो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा? sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2. tan थीटा बाय 2 आंसर. ओके, अब कुछ ऐसे पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पहले जस्टिफाई या वेरीफाई करना होगा कि ये पैरामीट्रिक्स को बिलोंग कर रहा है. लाइक हियर इफ कंडीशन इज गिवन, if x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. Condition is given, then find the dy by dx. Question में simply इतना दिया हुआ है, if condition is given then find the dy by dx. तो dy by dx पे यहाँ पर x और y के फॉर्म में क्वेश्चंस है. बट पैरामेट्रिक में किसी भी तरीके से हमारे पास साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म की कंडीशन नहीं है. बट 2 by 3 हमें ये जस्टिफाई कर रहा है कि अगर इसका 3 पार्ट एलिमिनेट होता है तो फाइनली ऊपर क्या बच सकता है? स्क्वायरिंग पार्ट. लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हमने सबको वेरीफाई करने के लिए क्या लेट कर लिया? x इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट इज a. x is equal to a cos theta. सपोज करेंगे x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. अब इस चीज को अगर हम इससे वेरीफाई करते हैं, x के लिए वैल्यू पुट करते हैं, सो a cos cube theta whole to the power 2 by 3 plus y cube, so y a sin cube theta whole to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3 in the right hand side. जैसे ब्रैकेट को एक्सपेक्ट करेंगे
a to the power 2 by 3 and cos cube theta multiplied by 2 by 3, they cancel, only cos square theta plus a to the power 2 by 3 into sin square theta is equal to last 2 by 3 balance a to the power 2 by 3 and a to the power 2 by 3 common, so take the common, a to the power 2 by 3 in the bracket cos square theta by 2 plus sin square theta is equal to a to the power 2 by 3. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So a to the power 2 by 3 is equal to the a to the power 2 by 3. These conditions are इक्वल. सो इससे ये डिसाइड हुआ कि जो कंडीशंस गिवन है उसमें x और y के जो पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है वो उसको वेरीफाई करता है. इस बिहाफ पे अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या फाइंड हुआ कि इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द dy by dx. ओके, तो ये अभी तक का सिर्फ एक तरह से क्या था कि हमने इसको कन्वर्ट करके प्रूफ किया और इस वैल्यू को इसके इक्वलाइज या वेरीफाई किया. एंड नाउ फॉर द डिफरेंशिएशन पार्ट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन आपका नया फेल हो गया. एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. And now differentiate with respect to theta. So dx upon d theta is equal to a is a constant into d by theta cos cube theta. d by d theta cos cube theta. तो cos cube theta को लेट करने के लिए हमको t करना पड़ेगा. ऑर्डरली पहले लिख लीजिए d by d theta cos cube theta. Similarly, dy by d theta is equal to a constant and d by d theta sin cube theta. हम cos theta का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ना कि cos cube theta का. तो इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करेंगे. dx अपॉन d theta is equal to a थीटा के रेस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, दो बार के फॉर्म में या इसके फॉर्म में जब जाना होगा तो थीटा को हम सपोज करेंगे ऑर्डरली फॉर्म में. तो d बाई d, अब इसको अनदर फॉर्म में लेट कर लेते हैं लाइक t. तो d बाई dt t क्यूब, d बाई dt t क्यूब एंड d बाई d थीटा ऑफ cos थीटा कॉमा dy by d theta is equal to a. अब हम इसको सपोज कर लिया sin थीटा को t, तो d by dt sin t एंड d by d theta किसका, आपने किसको सपोज किया था, जब sin थीटा को t सपोज करें तो कंडीशन बनेगी t क्यूब की और थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा sin. देन dx अपॉन d theta is equal to a and t square means 3t square and cos theta का differentiation minus sin theta. Again dy by d theta is equal to a t cube means 3t square and sin theta का differentiation simply cos theta. अब इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखिए. dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 3a, व्हाट इज t, t इज cos, 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा. कोई प्रॉब्लम? बट हम इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे, डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे. सेम dy by d theta is equal to 3a, what is t, t is sin, so sin square theta into cos theta. And now dy by dx, dy by dx means d
dy by d theta total upon dx by d theta. तो dy by d theta is this 3a sin square theta into cos theta total upon minus 3a cos square theta into sin theta. 3a cancel out, cos से cos, sin स्क्वायर से एक सिंगल sin. तो sin अपॉन cos माइनस sin अपॉन cos माइनस tan थीटा बचा. तो माइनस tan थीटा हम आंसर को दे सकते हैं, बट हमारे पास कंडीशन क्या थी, x और y के फॉर्म में. जब x और y की कंडीशन गिवन है तो हमारा आंसर भी x और y के टर्म्स में ही जाना चाहिए. तो dy by dx सॉलिड क्या निकला, माइनस tan थीटा, बट माइनस tan थीटा से पहले क्या आया था हमारे पास, dy by dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा से पहले आया था sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो कंडीशन आई है यहाँ पर, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालिए. ठीक, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू y by a. sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकल रही है y by a, देन sin थीटा इज इक्वल टू y by a. ऐसे लिखा जा सकता है. सो sin थीटा की वैल्यू क्या रखिए, माइनस 3 क्यूबिक y by a टोटल अपॉन cos की भी वैल्यू सेम निकलेगी इस तरीके से 3 अंडर रूट x by a क्यूबिक में. तो a कैंसिल होकर माइनस 3 y by x. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कंडीशंस गिवन थी वो x और y के रिलेशन में थी, इसीलिए हमारे पास जो सॉल्व करने की बात आ रही है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. तो dy by dx आएगा माइनस 3 अंडर रूट यानी क्यूबिक पार्ट y by x. ओके चिल्ड्रन. आफ्टर दैट take one more question. Like question number 7, exercise 5.6. Okay, 5.6. If two functions are given. Firstly, x is equal to sin cube t and total upon under root cos root t. Then y is equal to cos cube t total upon under root cos 2t. ओके, तो जब इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोशेंट फॉर्म बनेगा. सिमिलरली कोशेंट फॉर्म बनेगा. तो कोशेंट फॉर्म में फॉर्मूला लेंथी होने की वजह से y is equal to numerator upon denominator, then dy by dx is equal to denominator and differentiation of numerator minus stop the numerator and differentiation of denominator, so total upon denominator square. तो इसका कैलकुलेशन का जो पार्ट होगा कोशेंट फॉर्म वो थोड़ा लेंथी होगा. लेंथी के बाद जब इसको हम लोग इसका dy by dx निकालेंगे, जब dy by dx निकालेंगे तब उस क्वेश्चंस में सिंपली कोई चीजें कट होंगी और कट होने के बाद जो उसकी वैल्यूज बचेगी वहां पर आपके पास cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा अप्लाई होगा. cos 3 थीटा मींस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा and sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. इन दो क्वेश्चन को अप्लाई करने के बाद ही आपके पास इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा cos अपॉन sin माइनस cot 3 थीटा. तो फर्स्टली attempt this exercise of parametric functions 5.6. In this exercise there are 11 questions and all questions it's very important. So firstly attempt yourself at your home all the items of exercise 5.6. Thank you so much.